ठाकुर जी का है। जब सांवरे सलोने ठाकुर जी स्वर्णमय रथ पर चढ़ के आ रहे हैं और प्रिया जी उनको दूर से देख रही हैं, तो प्रिया जी के मन में भी जो है वो प्रेम की वो लहर जो है वो जागृत हुई है कि मैं इस रथ पर बैठ के अपने सांवरे के साथ में जो है मैं घूमूँ, विहार करूँ, मैं यात्रा करूँ मैं। तो ठाकुर जी रथ पर चढ़ के जो है प्रिया जी को लेने आ रहे हैं। प्रिया जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रियाजू, या रथ पे आप चढ़ें या रथ पे आप विराजमान हो। आज मनाया जा रहा है हमारे वृंदावन में, पूरे ब्रज में जो है ये रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। और रथ यात्रा में जो है प्रभु का लाडली लाल जो है वो रथ पर आरूढ़ होके, विराजमान होके पूरे ब्रज में जो है वो घूमते हैं, अपने निकुंज में जो है वो घूमते हैं। रथ यात्रा का उत्सव एक बड़ा ही मांगलिक उत्सव बताया गया है और एक ऐसा उत्सव है जिसमें कि हम लोगों का ये भी मानना रहता है कि आज के दिन हमारी ग्रीष्म ऋतु जो है वो विराम हो रही है और पावस ऋतु, जो कि सावन की ऋतु कही जाती है, उसका जो है वो शुभ आगमन जो है वो हो जाता है। अब ऋतु बदल रही है तो श्री जी का भोग राग जो है वो भी सारी चीज़ें जो है बदलेंगी। भोग राग में, श्रृंगार में अंतर आ जाता है। राधा वल्लभ लाल रथ यात्रा के दिन से फूल श्रृंगार जो हैं उसका विश्राम हो जाएगा। श्री जी कल से जो है वो कलियों के फूल श्रृंगार को धारण नहीं करेंगे। अब ये दर्शन जो है वो आपको अगले साल बैसाख सुदी तीज, जिसको कि अक्षय तृतीया कहते हैं, तभी जो है आपको सुलभ हो पाएंगे। ठाकुर जी जो हैं आज से जो है आज लाल बागे को धारण करते हैं और उसमें जो है सबको दर्शन देते हैं। फूल बंगले जो हैं वो भी जो हैं आज तक ही जो हैं वो होंगे। अक्षय तीज से शुरू होके आषाढ़ सुदी दोष तक जो है ठाकुर जी के फूल बंगले बनते हैं, फिक्स 2 महीने। शीतलता की ज़रूरत होती है ग्रीष्म ऋतु में प्रभु को, तो ये फूल बंगले जो हैं वो सेवा जो है ठाकुर जी को अर्पित करी जाती है, जिससे कि ठाकुर जी को जो है शीतलता मिले। पर अब जो है पावस ऋतु का आगमन हो चुका है, छुटपुट बारिश जो है वो भी हो रही है, तो शीतलता जो है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती शीतलता की। तो ठाकुर जी को जो है फूल बंगले जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। आज तक जो है आपको फूल बंगले मिलेंगे। इसी के साथ में एक चीज़ और ध्यान देने की है कि बारिश जब हो जाती है तो कलियों में, फूलों में जो है वो कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो कीड़े लगे हुए फूलों से ना तो ठाकुर जी का श्रृंगार बनाया जा सकता है, ना ही उनके जो है वो फूल बंगले बनाए जा सकते हैं। तो ये भी एक कारण है जिस लिए जो है फूल बंगलों को और कली श्रृंगार का जो है वो विश्राम आज के दिन कर दिया जाता है। तो जैसे रथ यात्रा के दिन ऐसा क्या क्या होता है जो ठाकुर जी करते हैं और मंदिर में वो दिखने को मिलता है? देखिए, ब्रज लीला में चाचा वृंदावन दास जी ने एक पद लिखा है, रथ चढ़त आवत सांवरों, कि ठाकुर जी जो हैं वो प्रिया जी को रथ पर चढ़कर लेने आ रहे हैं और प्रिया जी के पास में जा रहे हैं और प्रिया जी से निवेदन कर रहे हैं कि आप मेरे रथ की शोभा बढ़ाएं इस रथ पर सवार होकर। जब ठाकुर जी, देखिए ये सारे के सारी सेवाएं, ये सारे के सारे कौतुक रूपी सेवाएं जो हैं वो ठाकुर जी ही करते हैं। भले ही बंगले सजाने का बंगला सजाना हो, भले ही फूल श्रृंगार बनाना हो, भले ही ठाकुर जी को झंडोला बजाना हो, भले ही कुछ भी करना हो, ये सारे के सारे जो सेवाएं जो हैं उसका मूल में जो स्रोत जो हैं वो ठाकुर जी हैं। और ठाकुर जी इसलिए करते हैं जिससे कि प्रिया जी का उनको संग मिल सके। तो आज ये रथ यात्रा की जो लीला जो है, इसका भी मूल स्रोत जो है वो ठाकुर जी का है। जब सांवरे सलोने ठाकुर जी स्वर्णमय रथ पर चढ़ के आ रहे हैं और प्रिया जी उनको दूर से देख रही हैं, तो प्रिया जी के मन में भी जो है वो प्रेम की वो लहर जो है वो जागृत हुई है कि मैं इस रथ पर बैठ के अपने सांवरे के साथ में जो है मैं घूमूँ, विहार करूँ, मैं यात्रा करूँ मैं। तो ठाकुर जी रथ पर चढ़ के जो है प्रिया जी को लेने आ रहे हैं। प्रिया जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रियाजू, या रथ पे आप चढ़ें या रथ पे आप विराजमान हो, जिससे कि या रथ की शोभा बढ़ेगी। सारी सखी सहचरी जो हैं वो भी यही चाह है कि प्रियालाल को एक साथ रथ पर दर्शन करना है।
लाल जी अगर रथ पर अकेले हैं तो कहीं ना कहीं जैसे दूध तो है पर वहाँ में जो है मिठास नहीं है, इस तरह से लगेगा। सूर्य तो है पर वहाँ में रोशनी ना है, इस तरह से लगेगा। तो सारी सखियों का भी मन यही है कि प्रिया जी जो है वो रथ पर चढ़ें, लाल जी अनुनय विनय करके प्रिया जी को जो है रथ पे विराजमान करें, और वो दर्शन जो होते हैं इतने ज़्यादा सुंदर, इतने ज़्यादा मन को आनंद देने वाले होते हैं कि सारी की सारी सखियां जो है वही दर्शन करती रह जाना। ये दर्शन जो है, ये लीला जो है वो आज की ही है। चाचा वृंदावन दास जी ने आखिरी में तो इस लीला को लिखते लिखते ये भी कह दिया है कि नव दुल्हन ही हमारी प्रिया जी जो हैं उनकी मैं एक आँख से जो है व्याख्यान नहीं कर सकता, उनके दर्शन नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास में जो है ठाकुर भगवान विष्णु की तरह सहस्त्र आँखें हों तब तो जो है मैं उनके रूप लावण्यता का जो है मैं दर्शन कर सकूं, और उनका गान करने के लिए भगवान शेष के जैसे ही जो है वो जीव हों मेरे पास में, सहस्त्राति सहस्त्र जीव हों, अनंत जीव हों, रसना हों, जिससे कि मैं उनका गुणगान कर सकूं, उनकी रूप माधुरी का गुणगान कर सकूं। ये सुंदरता जो है हमको चाहिए। ये सुंदरता का व्याख्यान जो है श्री चाचा वृंदावन दास जी ने अपनी वाणी में किया है, जो कि आज ही के दिन जो है समाज में जो है ये पद गाया जावे। तो अब जैसे आपने बताया कि श्री जी का दर्शन करने के लिए सखियां आती हैं, तो ऐसा सौभाग्य हमारा कभी हो सकता है कि हम भी इस प्रकार उनके दर्शन कर पाएं? देखिए, ये तो सारी की सारी मनोभावना है जो कि आपकी भक्ति पथ में जो है आपको मदद करती है। बड़े बड़े रसिकन ने जो ये पद लिखे हैं ये अपने जीवन का सार लिखा है। कितने जन्मों तक उन्होंने तपस्याएं करी हैं, ये भाव जो हैं अपने मन में लेके आए हैं, और हम जैसे अधमों के लिए जो हैं, जो कि बिना तपस्या के फल खा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना जीवन में जो कि बिना तपस्या के फल खाते हैं, जो कि खूब आराम से रहते हैं, कुछ किया हो चाहे नहीं किया हो। तो वैसे ही हम लोग हैं यहाँ पर, कुछ ना किया हो तब भी जो है श्री जी का प्रसाद रूपी दर्शन जो है वो रोज जो है सुलभ होते हैं उनके। तो इन पदों में जो है उन्होंने अपने जीवन का सार लिखा है, अपनी तपस्या का सार लिखा है। चाचा वृंदावन दास जी ने जो ये रथ यात्रा की लीला लिखी है वो इतनी सुंदर है कि आप अपने घर पर बैठ कर ही जो है वो पूरी के पूरे रथ यात्रा का आनंद ले सकते हो। और ये बिल्कुल अलग तरह की रथ यात्रा है। यहाँ में आपको जो है वो आदमी नहीं चाहिए खींचने के लिए। यहाँ पर ये रथ जो हैं वो आपके मन की डोरी से खिंच रहा है, और उस मन की डोरी से आप खींचोगे ना तो प्रियालाल रथ पर चढ़ के आपके हृदय रूपी वृंदावन में, हृदय रूपी इस ब्रज में विचरण करेंगे। ये है असली रथ यात्रा। रथ यात्रा में यों भी कह में, एक कुछ जने ये भी कह में कि भैया रथ के घोड़े कौन? हमारी इंद्रियां। वो इंद्रियां जो हैं वो हमारे क्या हैं? रथ के घोड़े हैं। उन रथ के घोड़ों पर आपको सवार होकर उन रथ के घोड़ों को संयमित रखते हुए अपनी श्री जी की रूप माधुरी, नाम रूप लीला धाम में आपको जो है वो खोए रहना है। असली मतलब अगर हम देखते हैं, कहीं पर टटोलते हैं, तो ये है रथ यात्रा का। और रथ क्या है? हमारा ये शरीर। इस शरीर को कुछ चीज़ अच्छी लगेगी, कुछ चीज़ देखने की अच्छी लगेगी तो हमारा देखने वाला आँख का घोड़ा जो है वो उधर की तरफ जाएगा। कुछ चीज़ सुनने की अच्छी लगेगी तो हमारे कान के घोड़े जो हैं वो चीज़ सुनने के लिए हमारे शरीर को ले जाएगा। रथ कौन सा? हमारा शरीर। कुछ चीज़ खाने की अच्छी लगेगी तो हमें वहाँ की तरफ जो है वो ले जाएगा। देखो, सिद्धांत वही आ जा रहा है घूम के। जयेश जी महाराज ने सिद्धांत के जो 4 दोहे लिखे हैं उसमें क्या कहा है कि रसना कटो जो अनरटो, निरख अनफुटो नैन, श्रवण सुनो जो अनसुनो, बिन राधा यश बैन। कि हमारे इंद्रिय रूपी जितने भी घोड़े जो हैं, हमारी इंद्रियां जो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु में ही हमेशा संलिप्त रहें, और हमारा शरीर भी वहीं रहेगा। तनहि राग सत्संग में, मनहि प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरवंश हित, कृष्ण कल्प तरु से। शरीर जहाँ रहेगा वहीं पे तो इंद्रियां रहेंगी। तो इसलिए हमेशा और हमेशा अपने शरीर को जो है प्रभु की सेवा में रखें।
नहीं आराम दे, नहीं कुछ दे उनको। जैसे सोना घिसने पर रगड़ते हैं तो वो चमकता है, नहीं चमकता है, ऐसे ही प्रभु की सेवा में अपने शरीर को आप रखेंगे तो वो चमकेगा। और शरीर के अंदर जो मन जो है, शरीर के अंदर जो इंद्रियां जो हैं, वो सब की सब जो हैं वो किस में रहेंगी? प्रभु की सेवा में रहेंगी, प्रभु की सेवा में रहेंगी, प्रभु के निकट में रहेंगी। और देखो कहते हैं ना कि नमक की खान के अंदर आप कुछ भी पटक दें तो नमक हो जाता है। तो प्रभु के पास में रहेंगे, प्रभु की सेवा में रहेंगे, प्रभु को सोचेंगे, प्रभु को देखेंगे, प्रभु को सुनेंगे, प्रभु को गाएंगे, तो आपके अंदर प्रभु हमेशा जो है वो विराजमान रहेंगे। आप कहते हैं ना कि भजन करने में मन नहीं लग रहा है मेरा, सेवा करेंगे तो भजन में अपने आप मन लगेगा। आँखों से उनके दर्शन करेंगे, कानों से उनके श्रवण को, उनके नाम को सुनेंगे, जीभ से उनका नाम लेंगे, अपने आप मन लगेगा। ठीक है, असली रथ यात्रा जो है वो यही है। असली रथ यात्रा जो कही जाती है वो यही है कि अपने इंद्रियों को वश में रखते हुए, अपने शरीर को वश में रखते हुए, उस शरीर में जो हृदय कमल जो है आपका, उस कमल में प्रियालाल को विराजमान कराते हुए जो है आप इस निकुंज में जो है उनकी सेवा करते रहें, उनको अपने साथ में रखते हुए। ये असली रथ यात्रा है, जो कि चाचा जी ने, वृंदावन दास जी ने कह तो दिया कि ठाकुर जी जो है रथ पर विराजमान हैं, प्रिया जी जो है वो रथ पर विराजमान हैं, पर आप उसको ध्यान दीजिए उसमें कि वो रथ है कौन सा। हमें अपने शरीर को रथ समझना है, इंद्रियां जो हैं उसके घोड़े हैं, उनको संयमित रखना है, उनको लगाम लगा के रखनी है, और देखो फिर क्या आनंद आएगा भक्ति में। एक और चीज लास्ट में कि अगर किसी को वाणी जो आपने बताया है ये किसी वाणी में पढ़ना हो तो वो किस वाणी में ढूंढे, मतलब वाणी का नाम अगर आप बता सको तो। वृंदावन राधा वल्लभ जी का जो वर्षोत्सव है समाज गायन का, उसमें जो है आपको चाचा वृंदावन दास जी के पूरे वर्ष के ही सारे पद रहते हैं, तो उसमें चाचा वृंदावन दास जी का ये पद आपको मिल जाएगा, रथ चढ़त आवत सांवरो, जो कि आज के दिन रथ यात्रा वाले दिन जो है गाया जाता है।